Assalamualaikum dear students and class Matric जो बुक है 2020-60 पंजाब बोर्ड की उसकी एक्सरसाइज 3.6 डिस्कस करनी है हमने। इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इस पर लिखे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग आएगा। इसमें बोला है सोल्व द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड इसको कहते हैं जब भी मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास दो तरह से होगा, एक है इनवर्स मेथड, एक है ग्रामर रूल। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इनवर्स मेथड के साथ सोल्व करें तब आपने इनवर्स मेथड के साथ ही सोल्व करना है। अगर तो आपको ऑप्शन दी जाए तो इसको सिर्फ सोल्व करें तब आपकी मर्जी है इनवर्स मेथड या ग्रामर रूल आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में इनवर्स मेथड सीखेंगे जिसको कहते हैं। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की आपने ये पहचान याद रखनी है। दो इक्वेशन है 2x + 5y = 19 और 4x - 3y = -1। इसको सोल्व करते हुए हमने वेरिएबल x और y का आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हम बोलेंगे रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने किस तरह लिखना है, 2 को और 4 को लिखेंगे, साथ में वेरिएबल नहीं लिखेंगे। 2 और 4 हमारे पास कॉलम वाइज लिखेंगे हैं, हम कॉलम वाइज ही लिखेंगे इस तरह से। दूसरा है 5 और -3, यहाँ पे माइनस साइन इग्नोर नहीं करेंगे। 5 और -3 कॉलम वाइज लिखेंगे। ये इतना हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जो हमने मैट्रिक्स बनाना है इसमें हम सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। वेरिएबल x और वेरिएबल y। यहाँ पर वेरिएबल है x y, आपने इस तरह नहीं करना x y लिखते। यहाँ पे हमारे पास दो x हो जाएंगे। आपने इन क्वेश्चन में याद रखिए बस x और y ही लिखना है, ठीक है। कॉलम फॉर्म में सोल्व करें, कॉलम फॉर्म में ही x और y लिख देना, ठीक है। इतना हमने सोल्व कर लिया और थर्ड इक्वल साइन लगा के हमने थर्ड बना लेना है 19 और -1। ये जो इतना हमने सोल्व किया है इसको कहते हैं हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है दो लीनियर इक्वेशन को। अब इनको नाम दे पाए हमने। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको मैंने नाम दे दिया ये अपनी मर्जी के साथ। सेकंड मैट्रिक्स है मेरे पास एक्स वाई वेरिएबल का, इसको मैंने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया। थर्ड मैट्रिक्स को मैंने बी का नाम दे दिया, ठीक है। इस मैट्रिक्स में से मैंने आपको शुरू बताया एक्स और वाई इन दो वेरिएबल का आंसर फाइंड करना है, यानी कि एक्स मैट्रिक्स के अंदर हमारे वेरिएबल मौजूद है। एक्स मैट्रिक्स के अंदर से एक्स और वाई का आंसर फाइंड करना है। ए और एक्स आपस से मल्टीप्लाई हो रहे, ए को दूसरी तरफ भेज देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भेज के हमें से डिवाइड नहीं करना, ए का इनवर्स लिखती नहीं, ठीक है। ए यहाँ पर भेज के डिवाइड होता है ना 1, ए का इनवर्स हमारे पास 1/a ही होता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको ए इनवर्स लिखना साथ में भी। अब इसका आप याद रखिए, अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे बी बात पहले ए इनवर्स बाद में तो ये आपका खराब हो जाएगा, आंसर भी गलत आएगा। सबसे पहले ए इनवर्स उसके बाद बी आएगा। आप इसको हमने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन 1 हमने निकाली, उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है, फिर इसका इनवर्स आएगा, ठीक है। ये का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट होना जरूरी है। जैसे फॉर्मूला में पहले डिटर्मिनेंट चाहिए फिर एडजॉइंट चाहिए, ये आंसर निकल आएगा। फिर उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा लाइन्स कंपेयर करके एक्स और वाई का आंसर निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट गाइडमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मिड में हमारे पास माइनस का साइन आएगा, 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 2 को 3 से किया 6, साथ में माइनस का साइन। यहाँ भी -4 5 = 20, -6 -20 -26 ही हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। ए मैट्रिक्स ना हमारे पास 5 4 और -3 फर्स्ट टाइम की जगह चेंज कर मैंने -3 यहाँ पर पुट मूव यहाँ पर लिख दे दी। जो डायगोनल हमारे पास 4 और 5
इनकी हमने जगह चेंज कर देंगे। वो सोरेंस के साइन चेंज कर देंगे, -4 और -5 लिख देंगे। ये हमें निकालिए डिटर्मिनेंट और इस जॉइंट इसने वैल्यूज पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट क्या था, -1/26 और जॉइंट हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया है ये 1/16 -3 -4 -5 और भी, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने तो आंसर आया है ए इनवर्स का है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 दी थी हमारे पास, ए इनवर्स की जगह हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वैल्यूज इस तरह से तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ए इनवर्स की वैल्यूज पुट की और साथ ही ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास भी, ये मैट्रिक्स था ए, ये वाला मैट्रिक्स था, ठीक है। अब 1/-26 को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में सोल्व कर देंगे। ये हमारे पास है फर्स्ट रो और ये वाली हमारे पास है सेकंड रो। ये हमारे पास है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ लिखेंगे। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ किस तरह से, -3 को 19 के साथ मल्टीप्लाई, मिड में हमारे पास प्लस का साइन आएगा। -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -4 को 19 के साथ मल्टीप्लाई, को -1 के साथ मल्टीप्लाई, मिड में हमारे पास प्लस का साइन ही आएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 50 से हमारे ये वाला माइनस साइन आ जाएगा। माइनस प्लस होता है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस साइन से नीचे आ जाएगा, 4 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 76 प्लस माइनस -1 -57 प्लस 5 -52 आ जाएगा। -76 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -78 आ जाएगा। 1/26 को -52 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/26 को 78 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनके 2 के टेबल पे 30 हो जाएगी। सबसे पहले ये माइनस कट जाएंगे, ये वाले माइनस कट जाएंगे, ठीक है। 52 और 26 की जब आपस में कटिंग करेंगे हमारे पास सिर्फ 2 आंसर आएगा। 78 और 26 की भी 2 पे कटिंग करेंगे हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, पीछे आपको क्वेश्चन बताया था। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है। हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, एक्स मैट्रिक्स की जगह एक्स और वाई, इनको कंपेयर करेंगे। एक्स इक्वल आ जाएगा 2 के, वाई इक्वल आ जाएगा 3 के। ये हमारे पास सोल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन इसका। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन अभी भी को इसी तरह करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 3 5 को कॉलम फॉर्म में, और y के साथ कुछ नहीं है तो y के साथ 1 है, साथ में -1 लिख देंगे। सेकेंड x और y लिखेंगे थर्ड में 7/16, इसको नाम में देंगे a x इक्वल टू b, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। x का मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है, -a को यहाँ पर रहेंगे इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट होना जरूरी है, एडजॉइंट ऑफ ए होना जरूरी है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, ये वाला 3 4 5 -1, इसको हम लोग का नाम दे देंगे। तो फर्स्ट डायगोनल को वापस ठीक है, 3 को -1 के साथ 5 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3, साथ में ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस नीचे बचेगा वैसे, 5 4 10, -3 -10 -30, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। फिर जॉइंट निकालेंगे, इसी मैट्रिक्स के फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे, -1 और 3 आ जाएगा। सेकंड डायगोनल है 5 और 2, -2 और -5 लिख देंगे, ये हमने इनवर्स निकाल लिया। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट क्या था, 1/-30 और जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये लिखती है। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी यहाँ ए की जगह पुट कर देंगे। ये हमने ए की जगह जो वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास था ए इनवर्स का आंसर, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था, ठीक है।
अब इनको सोल्व करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 को 7 के साथ, -2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 को 7 के साथ और 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया। 7 1 जा 7, साथ में माइनस का साइन, 2 को 16 से किया 33, 7 को 5 से किया 35, 16 को 3 से किया 48, -7 -32 हमारे पास होता है -39, -35 + 48 हमारे पास होता है 30। 1 और -13 को इन दोनों के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इनकी आपस में जो भर्ती कर देंगे हमारे पास आपके ऊपर आंसर आ जाएगा 3 और नीचे आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, साथ में अब आपने ये देखें यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पे मैं लिखूँ बिंदी, ये जो माइनस साइन है इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी और नीचे जो -8 साइन है ये आएगा। एक्स मैट्रिक्स की जगह मैंने लिख देना है x/y, ठीक है, एक्स मैट्रिक्स की जगह x/y लिख दिया। कंपेयर करेंगे, x का आंसर आ जाएगा 3, y का आंसर आ जाएगा -1। हमारे पास सोल्व हो गया, इसको इनवर्स मेथड बोल गया, इसका पार्ट नहीं है हमारे पास। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, x के साथ पिछले को 1 लिखेंगे, -2 -2 और 7। ये x मैट्रिक्स लिखेंगे, x और y ये मैट्रिक्स लिखेंगे 9 और -4। इसको a नाम दे दिया, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को x का नाम दे दिया, लास्ट सिंगल मैट्रिक्स को हमने b का नाम दे दिया। ये तो दूसरी तरफ यहाँ पर भेज देंगे, a इनवर्स आ जाएगा, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फर्स्ट टाइम को आपस में मल्टीप्लाई, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टाइम को उनको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 7 + 4 11 आ गया। इस थर्ड जॉइंट निकालेंगे, 7 और 1 की जगह चेंज होगी, -2 था +2 हो गया, यहाँ पर +2 था तो -2 हो गया। अब इनवर्स फाइंड करना था, मैं यहाँ पे ये इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया, मतलब 8 डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 11, जो कि 10 की जगह 11 आ जाएगा। फॉर एडजॉइंट ऑफ ए हमें ये निकाला, ये नहीं लिखती। अब ए इनवर्स का आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर हमने क्वेश्चन 1 में यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आंसर पुट कर दिया, बी मैट्रिक्स ये वाला लिख दिया 9 और -4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 9 के साथ, 2 को -4 के साथ, बाकी -2 को 9 के साथ और 1 को -4 के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और ये हमारी सेकंड रो थी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखिए। 9 7 63, 4 2 8, 9 2 80, 4 1 4। ठीक है, ये माइनस हमारे पास प्लस हो चुकी है, 63 में से 8 निकालेंगे तो 55 आ जाएगा। 18 और 4 इनको आपस सोल्व किया, -1 ठीक 1 और 11 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी कटिंग कर देंगे, तो यहाँ पर ऊपर जो आंसर आ जाएगा कर दो के 5, नीचे आंसर आ जाएगा 2। एक्स मैट्रिक्स की जगह हम x/y लिखेंगे, टू एक्स मैट्रिक्स हमें किसके इक्वल दिया था, x/y के, एक्स मैट्रिक्स की जगह x/y लिखेंगे, पहली लाइन को पहले की इक्वल कंपेयर, दूसरी को दूसरी को इक्वल में प्लस साइन, एक्स का आंसर आ गया 5, y का आंसर आ गया -2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, इसका पार्ट 4 लास्ट पार्ट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पर 3x के साथ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और -2। सेकेंड मैट्रिक्स में हमने x और y लिखने हैं और थर्ड में हमने 2 और -2 लिख दिया, इसको नाम दे दिया e का, इसको नाम दे दिया x का, इसे नाम दे दिया b को। हमें से x मैट्रिक्स के अंदर जो वेरिएबल x y है उनका आंसर चाहिए, तो ए को यहाँ पर लेंगे, ए का इनवर्स हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, बॉर्डर जॉइंट चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सिंगल लाइन यहाँ पर यूज होगी। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में माइनस का साइन आता है,
3 2 जा -6, ये वाला माइनस साइन आएगा, -2 हम जा 2 माइनस ये था, अब यहाँ डिटर्मिनेंट फिर ड्राइंग लेंगे 3 और 2 की जगह चेंज कर देंगे, 2 और 1 के साइन चेंज कर देंगे, ये हमने कन्वर्स ले रहा कर दी। इसका फॉर्मूला लगाया, ए इनवर्स होता है 1/3 डिटर्मिनेंट और जॉइंट ऑफ ए इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट क्या था माइनस ए, जॉइंट ऑफ ए की हमें ये वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। जब पुट कर दिया तो हमारे पास इस तरह से आ गया, इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस रो को माइनस रो के साथ, -1 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ, -2 के साथ, इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 4, साथ में ये माइनस का साइन, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 3 2 6, ये माइनस आई, अब -4 0, -2 और -6 8 और 0, 1 और -1 को इन दोनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पर 1 0 ही आ जाएगा, इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर लेना है, एक्स मैट्रिक्स की जगह एक्स वाई लिख देंगे, एक्स 0 की इक्वल वाई 1 की इक्वल, फिर एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रीजन स्ट्रक्चर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 की स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से वाया मैंने आपको, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी ग्रामर, वो इसे ग्रामर में भी हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको मेथड करवाया इनवर्स ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट ले साथ साथ क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपके साथ प्रॉपर न्यूज़ नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पार्ट 4 है इसका लास्ट पार्ट और इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 फ्रीक्वेंसी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे ग्रामर किस तरह से सॉल्व करते हैं।